आचार्य जी, को तोड़ा। आचार्य जी, शैलेश यहाँ पर शाहबुद्दीन जी कह रहे हैं ये तो हमको राइट दिया गया है संविधान में कि लोअर कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ हम अपील में जा सकते हैं हायर कोर्ट में, तो इसमें दूसरे पक्ष को दिक्कत क्या आ रही है? आप जाइए ना, आप जाइए। 550 वर्ष तक हम लोगों ने युद्ध किया इन नकली सो कॉल्ड सेकुलर लोगों से, और हम लोगों ने राम मंदिर पर विजय प्राप्त किया। इसमें भी हम लड़ाई लड़ करके विजय प्राप्त करेंगे। आप जाइए जहां जाना है। मुझे पूरा विश्वास है भारतीय कानून प्रणाली पर कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जा करके और विजय को प्राप्त करेंगे। हम लोअर कोर्ट में भी विजय प्राप्त किए हैं, हम हाई कोर्ट में भी विजय प्राप्त करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में भी विजय प्राप्त करेंगे। आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, तो आपको मैं बोलने नहीं दूंगा। आप बीच में मत बोलिए, शाहबुद्दीन आप बीच में मत बोलिए। आप लोगों का आदत है, संस्कार है, गलत संस्कार है कि आप लोग बीच में बोलते हैं। आप लोग जुबान, औरंगजेब आलम जी ने ये मस्जिद को जो बनाया था, हमारा मंदिर जो हमारा अयोध्या राम मंदिर, हमारा अयोध्या राम मंदिर, अयोध्या, मथुरा और काशी, 3 हमारा एजेंडा है। और प्रभु श्री राम का जन्मस्थली जिस पर हम विजय प्राप्त कर लिए हैं, हम और शकुंतला काशी पर विजय प्राप्त करेंगे। बाबा शिव की नगरी, जो पहली नगरी बसाई गई है भगवान शिव के त्रिशूल पर, ठीक है। तीसरा हमें वकील साहब वेट कर रहे हैं, आप दोनों रहिए, आप दोनों धर्मगुरु रहिए, आप दोनों रहिए, आप दोनों रहिए। वकील साहब, अनुपम द्विवेदी जी, जरा मुझे समझाइए, हायर कोर्ट पे जाने की बात यहाँ पर मुस्लिम समाज कर रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई ये सर्वे नहीं होना चाहिए। कैविएट दाखिल की गई है क्या आप लोगों की तरफ से या की जा रही है? देखिए, ऐसा है कि आज शनिवार का दिन है और आज और कल माननीय उच्च न्यायालय जो है बंद रहती है। मंडे को कैविएट दाखिल किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये मैं बता देना चाहूंगा इनको कि कोई भी किसी भी प्रकार से इनको लीगली रोका नहीं जा रहा है। कौन रोका है, कौन ऐसा कहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किसी भी प्रकार से जो है इनको लीगल बार नहीं है। ये अपना जाएं, जैसे भी जो भी इस फैसले को चैलेंज करना है ये चैलेंज कर सकते हैं। हाँ, जहां तक प्रश्न उठता है एएसआई से सर्वे कराने की बात, तो मेरा यह कहना है कि आखिर इसमें इनको प्रॉब्लम क्या है। यही समस्या बार बार उठ के चली जाती है। आप कहते हैं, ये इनका शब्द है सर जी, मैं अपना शब्द नहीं कह रहा हूं, मैं ये इनका शब्द कह रहा हूं। इनका कहना है कि मस्जिद कभी भी नाजायज जमीन पर नहीं बनाई जाती। हम कह रहे हैं वो जमीन हमारी है। तो आखिर वो टेस्ट हो जाए, वो सर्वे हो जाए, वो सारी चीजें हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इन्हें क्या परेशानी है उससे? कोई एविडेंस कलेक्शन से इनको परेशानी क्या है? यही समस्या है, यही दिक्कत है जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि ये लोग हिंड्रेंस पैदा करते हैं। तो इस प्रकार से बात करना, इस प्रकार से बयानबाजी देना, इस प्रकार से माननीय न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करना, उल्लाहना करना, ये एक तरह से न्यायिक प्रक्रिया में हिंड्रेंस क्रिएट करने के जैसा है। तो मेरा ये कहना है कि एएसआई से जांच कर लेना ये कोई बुरी बात नहीं है। जांच कर लेने से सारे एविडेंस, सारे तथ्य, सारी चीजें सामने आएंगी। क्योंकि आप ये मान के चलिए, हम हिस्ट्री दे रहे हैं कि औरंगजेब ने फरमान जारी किया, औरंगजेब ने मस्जिद बनाने के लिए आदेशित किया, मंदिर को तोड़कर, हमारे मंदिर को। और आज इन्हीं की बात को ध्यान दीजिए कि वो मस्जिद सदियों से पुराना है, सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन हम तो कहते हैं कि हमारा मंदिर हजारों साल पुराना है। तो ये सारी चीजें एएसआई से स्पष्ट हो जाएंगी। अभी कुछ दिन पहले मैं मुस्लिम पक्ष के वकील को सुन रहा था, वो कह रहे थे औरंगजेब ने ऐसा कुछ नहीं किया है। जो इतिहास को उन्होंने बदल दिया, जो इतिहास लोग पढ़ रहे हैं उन्होंने औरंगजेब को सही बता दिया। सर तो मेरा ये निवेदन है इनसे, मैं हाथ जोड़कर इनसे निवेदन करूंगा कि अगर ये रिवर्ट करना चाहते हैं तो उस जगह पर अपनी कोई हिस्ट्री लेकर आए। हमारे पास तो हिस्ट्री है। आप एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में चले जाइए, आपको नवाब का वहां मिल जाएगा। आप फरमान पढ़ लीजिए, गजेटियर पढ़ लीजिए, सारी जगह जो आज हिस्ट्री है, जो प्रिजम्पशन किया जाएगा कि नहीं साहब ये प्रिजम्पशन ये सही है। मैं मानता हूं कि प्रिजम्पशन रिबटेबल होता है, लेकिन उसको रिबट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट, कोई सर्टेन हिस्ट्री तो होनी चाहिए इनके पास, होना चाहिए। वो है ही नहीं, खाली जबानी जमा कर से। हाँ, मुंह से कह देने से नहीं होता है। ठीक बात आप कह रहे हैं, लेकिन अनुपम जी यहाँ पर शाहबुद्दीन जी कह रहे हैं कि भाई आप आज वाराणसी में कर रहे हैं, कल आप आगरा पहुंच जाएंगे, उसके बाद दिल्ली पहुंच जाएंगे। ऐसे तो देश की सारी मस्जिद का ऐसा ही सर्वे होता रहेगा। देखिए, बिल्कुल इसमें बुराई क्या है? मैं कहता हूं कि अगर कोई चीज हमारी है और उस चीज पर आपने जबरदस्ती कब्जा करके कंस्ट्रक्शन खड़ा कर दिया, आप ट्रेसपासर हो गए, या आप जो है किसी प्रकार से जो है जो आइडोल की जमीन है, उस आइडोल की जमीन को आपने हथिया लिया, तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम एएसआई की जांच की मांग करते हैं तो क्या बुराई हो? बल्कि मैं तो कहता हूं, मैं देश की जनता से यह निवेदन करता हूं कि जहां जहां अवैध मस्जिद बनी हो वहां पे एएसआई की जांच मांग करें और मुकदमा दाखिल करें। शाहबुद्दीन जी, दिक्कत क्या है इसमें? वकील साहब कह रहे हैं
वकील साहब भड़का रहे हैं। वो वकील साहब जो है भड़का के दंगा कराना चाहते हैं। वकील साहब की मंशा अच्छी नहीं है। वकील साहब को चाहिए कि अमन शांति की बात करना चाहिए। उनको जो है वो शांति के माहौल की बात करना चाहिए, अच्छे वातावरण की बात करना चाहिए। ये वक्त तो वकील साहब का भड़काने वाला है, दंगा कराने वाला है। अगर पूरे कहीं हिंदुस्तान में अगर इस मामले में दंगा लफड़ा हो गया तो वकील साहब की जिम्मेदारी होगी। वकील साहब के खिलाफ जो है वो कानूनी चाराजोई की जाना चाहिए और की जाएगी। और वकील साहब इस तरीके से दंगा भड़काने वाली बात न करें। वकील साहब अमन शांति वाली बात करें। ठीक है, कानून अपना काम करेगा, काम करता है। शहाबुद्दीन जी, शहाबुद्दीन यहाँ जी, बात एक-एक लीगल हो करके, रही है मौलाना साहब। एक-एक करके। क्या करके दंगा शहाबुद्दीन जी, भड़का- एक आचार्य जी एक सेकंड, आचार्य जी एक सेकंड। शहाबुद्दीन जी, आपको वकील साहब की बात भड़काऊ वाली लग गई, दंगा कराने वाली लग गई। शफीकुर रहमान पर किस तरह के बयान देते हैं, उससे दंगा नहीं फैलता। असदुद्दीन वैसी कैसी बातें करते, उससे दंगा नहीं फैलता। एसटी हसन कैसी बातें करते, उससे दंगा नहीं फैलता। कानूनी कार्रवाई या वकील साहब के ऊपर करवाने पे आ गए, उन पर भी बोल दिया करिए कभी कदार। हमने बोला है, हमेशा हमने बोला है। हमने असदुद्दीन ओवैसी की तरदीद हमने हमेशा की है। शफीकुर रहमान बख्श की तरदीद हमने हमेशा की है। हमारे जो है बयान देख लीजिए, हमने कभी इनका समर्थन नहीं किया। शफीकुर रहमान बख्श का समर्थन नहीं किया, ओवैसी साहब का समर्थन नहीं किया। हमने कभी दंगा भड़काने वालों को और भाषण देने वालों को हमने इस तरीके से जो उकसाऊ भाषण देते हैं, हमने कभी समर्थन नहीं दिया। हम तो अमन शांति की बात करते हैं, हम सूफीइज्म की बात करते हैं, हम सूफी विचारधारा की बात करते हैं। आचार्य जी अभी कुछ जो कहना वकील चाह रहे साहब हैं, ने कहा आचार्य जी है कुछ कि कहना पूरी चाह रहे हैं, सुन हिंदुस्तान लेते हैं, की उनकी आवाज तमाम दब रही है। मस्जिदों का सर्वे लोग कराएं। ये क्या है बयान? ये उकसाने वाला बयान है, ये भड़काने वाला बयान है। आचार्य जी कुछ कह रहे हैं। आ रहा हूं, वकील साहब अनुपम जी आ रहा हूं, पूरा मौका दूंगा। बयान वापस लें। आचार्य जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं पहले। हाँ, मौलाना जो शहाबुद्दीन है, यही लोग दंगे भड़काते हैं, यही लोग दंगे करते हैं। और इन लोगों की परंपरा बन गई है इस देश में दंगा कराने का। ये लोग दंगे का डर करा करके और सत्य को दबाना चाहते हैं। सत्य यही है कि वह हमारा मंदिर था, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के सारे तुगलक की जितने भी आए, सब लोगों ने हमारे आचार्य जी ऐसा ही सर्वे हो रहा है, उसको थोड़ा समय दीजिए। अभी से कहने की कहां जरूरत आ रही है? थोड़ा पिक्चर क्लियर होने दीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद कहिएगा जो कहना है। सर्वे के खिलाफ है। इनको सर्वे से डर लगता है। इनको पता है कि इनका काला चिट्टा खुल जाएगा। जितने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया, सभी मंदिरों को वापस मिलेगा हमें। चलिए ठीक है वकील साहब। अनुपम द्विवेदी जी, शहाबुद्दीन जी कह रहे हैं कि आप तो दंगे भड़काने वाली बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल उनको कहने दीजिए। न्यायिक प्रक्रिया में हिंड्रेंस पैदा करें, ये मुकदमे को कायदे से चलने न दें, ये तमाम तरह की उगुल जुलूल बातें चैनल पर बैठ के करें, ये और ये हमको कहते हैं कि दंगा भड़का रहे हैं हम। क्या एक व्यक्ति जो है उसको अधिकार नहीं है अपनी चीजों को प्राप्त करने का? इसमें दंगा भड़काने वाली बात कहां से हो जाती है? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किसने क्या किया ये दुनिया देखी है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और तमाम तरह की बातें करके जो इस तरह का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जो तमाम तरह की बातें और तमाम तरह की बयानबाजी चैनल पर होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो फिर शहाबुद्दीन साहब कहेंगे कि मैं दंगा भड़का रहा हूं। इनके बड़े आला कमान जो नेताजी हैं उन्होंने कहा कि नहीं, सारी न्यायालय जो है वो ऐसे ही फैसला कर रही है, न्यायालय का कंटेम्प्ट कर रहे हैं आप और दंगा भड़काने की बात आप हमको सिखा रहे हैं। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया क्या समस्या है आपको एएसआई की जांच हो जाने से? एएसआई की जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है कि किसी प्रकार का कोई हार्म नहीं होगा विदाउट कॉजिंग हार्म। तो ये तो एक तरह से सोवरेन और एक हार्म कैसा अनुपम जी, जरा वो भी जरा थोड़ा सा विस्तार से समझा दें दर्शकों को कि न्यायालय ने क्या कहा है उसमें। देखिए ऐसा है कि एक एप्लीकेशन बड़ी 327 का, उसमें माननीय न्यायालय ने आदेशित करते हुए कहा है कि 4 अगस्त सन 2023 तक एएसआई को ऑर्डर दिया कि वो थ्रू साइंटिफिक मेथड या जीपीआर या अन्य किसी साइंटिफिक मेथड से जो उनका प्रेजेंट में सस्टेन करता हो, उससे जो है वो बिना हार्म पहुंचाए, इस लाइन को उन्होंने बड़े एम्फसाइजली और एम्फेथेटिकली बोला है कि बिना स्ट्रक्चर को हार्म पहुंचाए उसको टेस्ट करे। सरल भाषा में कहें तो बिना तोड़फोड़ के, बिना किसी खुदाई के, इस तरह की बातें ना, अगर मैं गलत तो नहीं हूं। बिल्कुल 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 एकदम 100% आप सही है। तो यही करने के लिए माननीय, इसमें इनको क्या समस्या है? और जहां तक रह गई बात उच्च न्यायालय में जाने की, तो ये जाए, इनका अधिकार है। शहाबुद्दीन जी, आप लोग डे वन से कह रहे हैं कि भाई उसमें तोड़फोड़ होगी। आप मेरी डिबेट में कह के गए थे उसमें तोड़फोड़ होगी, खुदाई होगी, बिल्डिंग को नुकसान पहुंचेगा, दीवारें उनको नुकसान पहुंचेगा। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है कि किसी तरह का बिना नुकसान कराए एसआई सर्वे करिए।